अब हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्स वेरिएशन है n के क्यूब के। m अगर इंक्रीज होगा तो n डिक्रीज होगा, अगर m इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो n इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपस में क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। हम लिखते हैं पहले इसको, m इन्वर्स वेरिएशन है, तगैयर मकूस है n 1/n क्यूब के। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे m = k डॉट 1/n क्यूब। तो m इक्वल आ गया k/n क्यूब। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ये दो वैल्यू दी गई हैं k को फाइंड आउट करने के लिए। अब इनको हम यूज़ करके k की वैल्यू निकालेंगे। n की 4 है, m की 2 है और k को हमने करना है फाइंड आउट। m की जगह लिखा 2, k का k आ गया और n की जगह हम लिखेंगे 4 का क्यूब। तो 2 इक्वल आ गया k, 4 का क्यूब होता है 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64। तो ये 64 मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। k की वैल्यू आ गई 128। अब ये k की जगह इधर हम क्वेश्चन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 128/n क्यूब। यह आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने सेकंड पार्ट इसका, m को फाइंड आउट करना है, n 6 दिया गया है। ठीक है, m इधर हम m को फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू 6 दी गई है, एक 128 और n की जगह हम लिखेंगे 6। तो 6 का आ गया क्यूब। तो m इक्वल आ गया 128 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसको हम पहले कटिंग करेंगे 4 के टेबल पे। 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20, 4 4 टाइम 16। अब ये हमने कटिंग करना है इसको 2 के टेबल पे। ठीक है, पहले ये आप लिख लें 2 16 टाइम 32, 2 27 टाइम। तो m की वैल्यू आ गई 16/27। अब आपका लास्ट पार्ट जो है, n को फाइंड आउट करना है, m जो है वो 432 दिया गया है। इसको वैल्यू को पुट करेंगे इधर, m की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, n को हम फाइंड आउट करेंगे। m की जगह आ गया 432 इक्वल है 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो ये n क्यूब इधर आ जाएगा और जो 432 है उसकी जगह रिप्लेस कर लेंगे। अब इन दोनों को हम एक ही टेबल में कटिंग करेंगे तो ये हो जाता है हमारे यहाँ 14 के टेबल पे। अब चेक करें तो 14 1 दा 14, 49 टाइम, और ये आता है 49 पे नहीं करते हैं, 40 पे नहीं करते, हम करते हैं 4 पे कर लेते हैं। 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 4 10 टाइम 40 और 8 टाइम 32। अब इधर आ गया 4 के टेबल पे, अब फिर करते हैं 4 8 टाइम 32, 4 2 टाइम 8, 4 7 टाइम 28। तो हमारा n क्यूब जो है वो आ गया 8 डिवाइडेड बाय 27। अब हम लेना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, जिसे बोलते हैं दोनों तरफ का मकाब, जज़र मुकाब लेने से। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो आप डायरेक्ट ले लेंगे तो 8 का आ जाएगा 2 और 27 का आ गया 3। तो ये हमारी आ गई n की वैल्यू और ये हमारी आ गई m की वैल्यू। तो और एक हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब हमारे 3 आंसर हमने आज निकाल लिए। ओके गाइस, कैसे लगी मेरी वीडियो आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।